देख रहे हैं ये मुकाबला। आज के मुकाबले की खबर से खबरदार, इंडिया गठबंधन को जन्म देने वाले और पीडीए के लिए लड़ाई लड़ने वाले नीतीश जी पहुंच गए मोदी जी के दरबार और अब 2024 में बनाएंगे राम राज्य की सरकार। मेरे अपने ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के अभियान 2019 के मुताबिक मोदी जी ने पहला चुनाव 3 साल से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से जीता। दूसरा, गाय, गोतर और गांधी जी, यानी जो भी गंदा काम किया, बुरा काम किया, उसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर के महात्मा गांधी और आज तक के 3 हथियार चलाए और नेहरू गांधी परिवार, उनका खानदान, मुसलमान और पाकिस्तान को टारगेट बनाया। यहाँ मैं ये बात ऐड कर दूंगा कि आज जिस राज को भारत में सौंपा जा रहा है वो गांधीवादियों का नहीं, गोरसेवादियों का है। और जो काम जिन वादियों ने किया था कि एक बदअकीदा शराबी और वहाबी को आगे लगा करके भारत को तोड़ दिया था, मैं उन हिंदुस्तान में रहे मुल्लाओं, कारी, हाफिज और मुफ्तियों को एक बार फिर दोहरा दूं कि जो आप ये दावा कर रहे हो कि भारत को आज़ाद कराने वाले मुसलमान थे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उनको जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद कराने वालों का दर्जा दिया गया, तो उसके बाद आपको फॉलो करना चाहिए भारतीय संविधान, फैजाबाद हाई कोर्ट, मेल ए विक्ट्री अपॉन वहाबीज ऑफ सुन्नीस, जो हाशमती पिल्ली भीती ने देवबंदियों को जो के बंदे कहकर या कुछ और भी कह करके फैसला सुन्नियों के हक में कराया था। यहाँ ये फुल स्टॉप लग जाता है और हमारे को मशकूक किया जाता है कि जब ये आज़ादी की लड़ाई में उन लोगों का जिक्र करते हैं जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। उसके बाद की बात करो, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ का गठन हुआ और जो हमने कोर्ट से फायदा लिया
फैसला लिया 4 यारों का तरीका, 4 इमामों का तरीका। उसमें इमाम आज़म हनफी अकायद के आलिमों को इमामत की तरजीह और 3 इमामों को उनकी इक्तदा में खड़े होने की तरजीह दी। जब मेरी किताब के मुताबिक आपने काफिर के कहा को आगे लगा लिया और नया फिरका बना लिया, यानी आप फिर गए। फिर के का को आगे लगाने से काफिर बन जाता है और फिर के का को पीछे लगाने से फिरका बन जाता है। तो ये जो पीछे के आलिम हैं, मैं इनकी बुराई नहीं करूँगा क्योंकि मेरा इनके साथ इसी पर इख्तिलाफ हुआ कि इन्होंने मेरे ऊपर उस वक्त एक कत्ल का फतवा दिलाया। मौलाना अरशद मदनी के जो यहाँ वो तबलीग झोला कंधे पर उठाकर, छोटा पजामा और लंबा कुर्ता लटकाकर, सर पर टोपी लगाकर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाना शिर्क बताकर और वहीं हमारा अपना अड्डा जमा करके जो हुक्म चलाया, उस हुक्म ने हमारे अकीदे को मशकूक कराया। और आज मोदी जी का अकीदा यानी आस्था 33 करोड़ों पर देवताओं पर सब पर गालिब कराया। खुदा ने जिस वक्त मैंने ये बात दूसरे गाह की और तीसरे गाह की अपने मोदी मिशन के महामंत्री के हैसियत से और अपने अकीदे की जंग जो है वहाँ से स्टार्ट की और मोदी जी को एक पटिशन के ज़रिए से इतला की कि जो 2 इलेक्शन आप जीत चुके हैं, आपका तीसरा इलेक्शन जो है होगा वो 3 वाह पर होगा। पहला कि आपका विकल्प कोई नहीं, दूसरा आपसे ज़्यादा कोई हिंदू किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता है कि जो हिंदू राष्ट्र बना सके। और तीसरा वह गीता से था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपने उन लोगों को, जिन लोगों ने राक्षसों और काफिरों के काम किए, उनको अपनी मशीन में धो करके पवित्र कर लिया, और जो आपकी मशीन में नहीं धुला उसको जमी दोज कर दिया। वो मेरी एक मिसाल है। मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से आपसे अपील की। सबसे पहला सूत्र था कि जो विनाश काले का फार्मूला है, ये भारत जो है सर्वधर्म सौहार्द की वाटिका है और इसको हर जात जमात और धर्म के लोगों ने आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और इतिहास आप औरंगजेब का नाम मिटा करके या सड़कों का नाम मिटा करके नहीं रच सकते। ये सत्य है कि जो आक्रांताओं ने, जिनको हमारे अकीदे ने आक्रांता बताया और हमने उन पर भी कुफ्र का फतवा लगाया कि वो औरंगजेब पर तो हमारा ये फतवा लगा कि औरंगजेब को बहुत से लोग जो हैं वली मानते हैं, और हमने उन पर ऐसा फतवा लगाया
कि जिस वली ने, जिसके भाई ने राजा जुझार सिंह के राजा के लड़कों का जो दोस्त था, उसने औरंगजेब से शिकायत की कि अब्बाजान इसको समझा लो कि जिन हिंदुओं के ऊपर हम राज कर रहे हैं ये उनको नाहक कत्ल कर रहा है और उनके मंदिरों को ध्वस्त करके उन पर मस्जिदें बना रहा है। दारा शिकोह का ये बयान जब शाहजहां ने सुना तो शाहजहां ने उसको वार्निंग दी। उस वक्त युवा जो जिनके इन्होंने एक इसके नाम पर वो हदीस की किताब भी लिखी है, फतवा या आलमगीर, एक युवा को आलमगीर का दर्जा दे दिया। अब आलमगीर जो था उसने पहले तो दारा शिकोह को कत्ल कर दिया और राजा जुझार सिंह के बच्चों को भी। जब फिर इसने शाहजहां ने कहा कि तूने अच्छा काम नहीं किया तो उसको कैद कर दिया। इल्ज़ाम यह लगाया कि तूने सारा पैसा जो है वो इस औरत यानी उसकी माँ के नाम पर खर्च कर दिया। उसका मकबरा है भी ताजमहल के अंदर में है और उसको एक कोठी वहाँ बना दी कि बस उसके बीच में बैठो और उसको देखते रहो और एक रोटी पर और 1 लीटर पानी पर उसको निर्भर कर दिया। हमारे नाइदीन ने ये फतवा दिया कि ये जो शख्स अपने भाई को कत्ल कर सकता है, अल्लाह की मखलूक़ात को गलत रास्ते पर चला सकता है और अपने बाप को पानी से भी महरूम कर सकता है, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमारे अकीदे के ऊपर ये जो वहाबियत का अकीदा मुग़लों का था वो गालिब कर दिया और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इनको ला करके 1857 में जब जफ़र जी ने भारतीय संस्कृति और गंगा जमनी तहजीब को पाश्चात्य संस्कृति के अधीन होते देखा तो आपने एजिटेशन शुरू कर दिया और सनातन और इस्लाम ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जंग का ऐलान कर दिया। ये जो आज के हिंदू और मुसलमान शरिया वर्सेस हिंदुत्व पर लड़ रहे हैं, उनको अंग्रेज ने बुलाया और उनसे अफवाह फैलवा दी। एक मुल्ला ने ये फैलाया कि जो कारतूस इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल करने हैं उनमें गाय की चर्बी लगी हुई है और मुसलमानों के मुल्ला ने बताया कि इसमें सूअर की चर्बी लगी हुई है और वो जंग जो थी हमारी 97 साल के लिए पीछे कर दी। जिस वक्त इसी जंग को गंगा जमनी की तहजीब के उस पर जारी रखा गया तो 1925 में अंग्रेज़ ने फिर इनको एक नशे का प्याला पिला दिया और इन लोगों ने आरएसएस का गठन किया और उन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए पेंशन भोगी बना दिया और अंग्रेज़ों ने सऊदी अरब से वहाबी मुल्लाओं को बुला करके उनको वजीफ़ा खोर मुल्ला बना दिया। इतिहास गवाह है, कितना इतिहास मिटाओगे। जिस वक्त पहली जमात काबुल गई तो पीछे से वो जो मुल्ला था, जमात का अमीर था, उसने उसके भाई ने उस पर फतवा दिया कि ये वजीफ़ा खोर मुल्ला है जो मुल्क हिंद में आया हुआ है
और हमारे अकीदे को ये तबाह करेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी करने का तरीका बताएगा, तो इसकी अतायत न करना। काबुल के पठानों ने उसको हलाल किया और दफन कर दिया। आज तक उसका पता नहीं है कि वो दफन कहाँ हुआ। छोड़ो इस बात को, तो ये वो थे दोनों जिस वक्त जब भी अंग्रेज को ज़रूरत पड़ती, या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सब इनको जो नेता देश के लिए लड़ रहे थे, कुर्बानियाँ दे रहे थे, जो शहीद हो रहे थे, फांसियों पर अपने फांसी के फंदे में अपनी जवानी गंवा रहे थे, उन लोगों ने जब इन दोनों जमातों को देखा तो सरदार पटेल ने इस जमात पर बैन लगा दिया और इसका नाम गोरसेबाजी रखा दिया। और फैजाबाद हाई कोर्ट से मियाँ हस्पति ने एक फतवा दिला दिया जिसके लिए इनको किसी भी मुस्लिम तंजीम का अहले बैत अकीदे के खिलाफ अध्यक्ष बनाना, सदर बनाना मना फरमा। यही बात जब मेरे इस मिशन में मुझे सामने आई तो इनका मुझे गुप्त एजेंडे का पता लगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात थी, तो मुझे ऑफर दिया गया कि आपके बुजुर्ग जो हैं, मेरी किताब के मुताबिक जो मेरा ये मिशन चला हुआ है वो चार पीरों के ऊपर, और खाकसार चौथा मैं था, कि पहले पीर जो हैं वो हमारे गौस पाक के रिश्तेदार आदिल हुसैन जीलानी, दूसरे मेरी किताब के तस्दीक करने वाले, शरई तस्दीक करने वाले आबिद हुसैन कादरी, तीसरे इंदौरा पंजाब जेडके में मेरा साथ देने वाले अब्दुल गनी पठान, जो गौतम ऋषि की औलाद से ताल्लुक़ रखने वाले, और खाकसार जो अपनी किताब में लिखता है, HHQ में लिखता है कि खाकसार जामिया किताब। जामिया किताब से मुराद ये है कि मैं लेखक नहीं हूँ, मैं कारी नहीं हूँ, मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मगर मैंने 16 जो फतवे दिए भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक, तो मैंने ये दावा किया कि अगर मेरे एक फतवे को भी कोई झूठा साबित कर देगा तो मैं अपनी गर्दन को कटा करके उसके जूतों में रख दूंगा। मुझे पहला फतवा मेरा था तफरका मस्जिद के बारे में, जो मैंने बेदंती जी महाराज को दिया। 7 फतवे थे मेरे बंदे मातरम, मुक्ता, हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और 3 तलाक के बारे में, जो मैंने इंद्रेश जी को चंडीगढ़ में दिया। और तीसरा फतवा था मेरा जो मैंने मोहन भागवत जी को दिया कि हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है, ये मुल्क सर्वधर्म की वाटिका है, इसलिए ये हमको जान से प्यारा है। आज तो एक अनपढ़ आदमी भी इन 3 आदमियों की, जो 3 जिनके साथ मेरा इख्तिलाफात हुआ, मेरा इख्तिलाफात कोई, मैं तो मोदी जी महान कहता रहा, मगर इन तीनों को मैं केंद्र में मोदी जी, यूपी में योगी जी और मेरी कंस्टिट्यूंसी चुरा में जोगी जी, इनको मैंने
इनके अगेंस्ट मैंने पेटिशन दायर कर दी और मैं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ करके, और इन्होंने तीनों विंगों को ये अंदरूनी आदेश दे दिया कि इसको जान से ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हिंदू बनने को बुरा कहता है। मैंने किसी हिंदू को बुरा नहीं किया, मेरे तो दोस्त ही हिंदू हैं, मुझे तो पालने वाले ही हिंदू हैं, मुझे तो चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाने वाले हिंदू हैं, मुझे तो आज हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष बनाने वाले वो सभी लोग हैं, मुझे तो मोदी मिशन का अध्यक्ष महामंत्री बनाने वाले हिंदू हैं, मेरे तो आज भी दोस्त हिंदू हैं जो पीडीए को चलाने वाले हिंदू हैं, जिन्होंने मुझे इसका कोऑर्डिनेटर बना करके राहुल की न्याय यात्रा में मेरा एक पैगाम दिला दिया। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ ये कह रहे हैं, ना ये कांग्रेस मुक्त, ना ये मुस्लिम मुक्त भारत बना पाएंगे। सिर्फ होगा ये कि ये उसी जिस मसले पर अंग्रेज एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम को कत्ल कराते थे, वो है अंग्रेज़ों और मुगलों की शरिया और इन लोगों का हिंदुत्व आपस में लड़ा करके। अब आपस में हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे, मुसलमान तो जीरा है और मुसलमान तो गुमराह कर दिया है, क्योंकि नबी के फरमान के मुताबिक हमारा दीन जो है, आपने फरमाया कि मेरा दीन जो है, पिछले दीन जो थे वो 72 फिरकों में बट गए थे और मेरा दीन जो है 73 में बट जाएगा। एक ही फिरका हक पर रहेगा, वही क़यामत के दिन मुझसे मुंह मिलाएगा। इसलिए मेरा आवेदन है कि सभी मुसलमान अपना माइंड जो है वो उधर ना लगाएं कि इन्होंने मस्जिद का मंदिर बना दिया। उस वक्त भी जो लोग मंदिर को मस्जिद बनाने वाले थे वो भी मुसलमान नहीं थे, और ये जो मस्जिदों को मंदिर बना रहे हैं वो भी सनातनी नहीं है। क्यों? कि वो सनातन के इतिहास पर अपने आप को ढालना चाहते हैं, और जो मुसलमान मुल्ले हैं वो उस अंग्रेज़ों के और मुगलों की शरिया पर बयानबाजी दे करके मुसलमान को मशकूक कर रहे हैं। और मैं इनसे सबसे दुआ करूँगा, उन 1.25 लाख औलिया ज़ाहिर और बातिन से, और इल्तिजा करूँगा इन मुसलमानों से कि जिन्होंने कुरान पढ़ा हो, समझा हो, या उन सनातनियों से जिन्होंने वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और रामायण पढ़ा हो, तो वो अपने आप को, अपना अकीदा, आस्था और अकीदा दुरुस्त कर लें और इस देश को एक बार चीना ने धर्म के नाम पर तोड़ा और धर्म के नाम पर संविधान को और अपने ईमान को बचाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।